वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक मैंने करवा दिया था। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया था और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने आपको कहा था सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड पार्ट मैंने इस पे ब्लैक बोर्ड पे कर रखा है, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो एक बार ध्यान दे दीजिए। हमने उसमें बोला था कि जिसके ऊपर जितने पर बार लगा होता है उससे हम क्या करते हैं उतनी लगा के, जैसे 1 पे बार लगा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर 2 पे बार लगा है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे इसमें 0.47 था और 7 पे बार लगा हुआ था, इसको P/Q के टर्म में हमको करना था। तो वही हम करेंगे। लेट x बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे, लेट x बराबर 0.47 बार। ठीक है, बार 1 पर लगा हुआ है तो पहले तो ये बार को खोल लेंगे। ये तुम्हारा कैसे हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर आपका क्या हो जाएगा, दशमलव की स्थान इधर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर रखा है, तो इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.3 बचेगा। दैट मीन्स 9x, 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x, और इसमें से इसको गया तो कितना बचा, 4.3। तो x बराबर क्या हो गया, 4.3/90। ठीक है, 9। ठीक है, अब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 43/90। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा। उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कमेंट में लिख के बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। उस पर बार कितने नंबर पे लगा हुआ है बेटा, 3 नंबर पे लगा हुआ है तो 1000 पे, 1 नंबर पे लगा हुआ है तो 10 से, 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 100 से। ओके, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, मैं बस शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी कि जब 1/17 दे रखा तो ये एक ऐसा नंबर है डिवाइड करने पर इसमें रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें रिपीटिंग टर्म कितने होंगे, कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करेगा। तो नीचे 17 है तो कितने के बाद, 16 के बाद रिपीट करेगा, और इसको चेक करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और इस ब्लैक बोर्ड पे शायद पॉसिबल नहीं होगा मैं इतना लंबा डिवाइड करना, तो ये आप अपनी कॉपी पे करिएगा 17 को 1 से डिवाइड करने का। मैं 1-2 स्टेप बता दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो। देखिए 17 है और 1 को डिवाइड 1 से करना है, तो हम 1 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, इतना मैंने बता दिया। इसके आगे आप करिएगा। ये आपका 17 है तो 16 टर्म के बाद रिपीट करेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 16 टर्म आएंगे और उसके बाद रिपीट करेगा। तो उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए और उसको हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to J, where P and Q are the integers with no common factor other than 1. That means P और Q में कोई भी आपका common factor नहीं है, only 1 है, that means they are co-prime numbers. Okay, and having terminating decimal representation, यानी उसको स्पेंड करना है। Can you guess what property Q must satisfied? तो आपका ये प्राइम नंबर क्यों क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर प्राइम नंबर का हम फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर आपके 2 की पावर में या 5 की पावर में या 2 और 5 बोथ की पावर में आएगा। तो यही प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड करेगी। सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इसमें देख लीजिएगा इतना। फिर राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये भी आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, कोई भी दे सकते हैं जो नॉन टर्मिनेट हो रहा हो, नॉन रिकरिंग हो रहा हो। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स। ये मैंने बता दिया था क्वेश्चन, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। चलिए इसमें देख लेते हैं रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल मैंने काफी डिटेलिंग में बताया है। मैं हल्का सा इसमें आती हूँ। 23 लीजिए, रूट 23 है। अगर 23 के बेटा फैक्टर करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। 23 के फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 23 इंटू 1। पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो अंडर रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, अंडर रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स ये आपका P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, और इरेशनल नंबर के लिए दूसरा मैंने क्या बताया था कि टर्म इरेशनल होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो रैशनल है। अब देखिए अगला वाला देखिए, ये रूट वाला छोड़ दीजिए, थर्ड वाला देखिए 0.3796, 0.3796 के आगे डॉट नहीं लगा, दैट मींस ये फुली टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। दूसरा जो आपका फोर्थ है वो दे रखा है 7.478, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7.478478 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और दूसरा दे रखा है 0.3796। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, ये नॉट टर्मिनेटिंग होता, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ये दोनों रैशनल नंबर हो गए। दूसरा अंडर रूट 225 है, ठीक है। तो 225 के आप कर लो, यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 225 किससे करें, 5 से करेंगे। देखिए 5 की पेयरिंग हो गई, 3 की भी पेयरिंग हो गई। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 पेयरिंग हो गई, दैट मीन्स ये बाहर निकल आएंगे। 5 इंटू 3 15 हो गया। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। गुड। उसके बाद आपका जो 5th नंबर का दे रखा है, 5th में देखिए ये आपका नॉट टर्मिनेटिंग तो है, 5th वाला आपका क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जब दोनों में नॉन लग जाएगा, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे आपके क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, तो आपका इसमें आपका 1st और 5th आपका इरेशनल है, 2nd, 3rd, 4th आपका रैशनल नंबर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4। देखिए मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आप एक एक्सरसाइज से ज्यादा नहीं हो पाती, कभी कभी तो आधी ही रह जाती। तो जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उतना आप रेगुलर करिए। 1.4 एक्सरसाइज पे आते हैं। 1.4 एक्सरसाइज पे आने से पहले थोड़ा थ्योरी में देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे। तो उसमें देखिए क्या क्या चल रहा है। थोड़ा सा हल्का इसमें देखेंगे कि सम और डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं या फिर उनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। एंड एन इरेशनल नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, रिजल्ट आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। प्रोडक्ट और क्यूसेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये तो आप सॉल्व करोगे, हो जाएगा। एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, आप देख लीजिए। जैसे मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में आपको √2, √3, √4 का करवाया, √5 का करवाया था। अब अगर कोई नंबर दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है √3.5 का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप देखिए कोई भी नंबर दे रखा है तो उसको हम कैसे करेंगे। आपकी एक लाइन है,
ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 3.5 का दे रखा है तो इस लाइन से हम 3.5 को कट कर लेंगे। ठीक, तो ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये कितना है 3.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। ओके, बी के बाद हम 1 यूनिट की कट ले लेंगे, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिया तो ये हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, 1 सेंटीमीटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो इसको पॉइंट सी कर देते हैं, ए और सी का मिडिल पॉइंट निकालते हैं। ए और सी का मिडिल पॉइंट कैसे ज्योमेट्रिकली आपको मालूम होगा। आप क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, हाफ से ज्यादा लेके एक आर्क लगाएंगे, इस तरीके से आपकी आर्क ये लगेगी, वही रेडियस उठा के इधर आर्क लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों कट पॉइंट को हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाया तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये तुम्हारा AC का मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। जब AC का मिडिल पॉइंट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको O मान लेते हैं। OA रेडियस को लेकर हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लाइन खींच देंगे। बी पे हमने कितना बनाया, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे तो जो ये 90 डिग्री वाली लाइन इस सर्कल को जहां पे काटेगी उसको कुछ नाम दे देते हैं, डी दे दिया। तो जो ये BD लाइन है, BD लाइन ये आपकी √3.5 को रिप्रेजेंट करेगी। अब मुझे तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये BD है, BD तुम्हारी क्या है 3.5, तो BD को रेडियस मानकर हम एक कर्व खींचेंगे, जो कर्व आपका इस नंबर लाइन को D डैश पे कट करेगा। ये BD डैश आपका क्या हो जाएगा, BD डैश √3.5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर। तो इस तरीका रिप्रेजेंटेशन भी आ सकते हैं, आप उसको ध्यान में रखिए। सीधे आप एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में रैशनलाइज करना। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको P/Q के टर्म में नंबर दिया होगा जिसका डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, और उस इर्रेशनल को मुझे रैशनलाइज करना होगा, रैशनल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, या फिर सीधे नंबर, इसमें तो खैर अभी 1/1 वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 - √5, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर। अच्छा नहीं, इसमें रैशनलाइज नहीं करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। वो रैशनल है या इररेशनल है। मैंने क्या बोला था कि जब रैशनल, अब ये तुम्हारा क्या है, रैशनल, ये क्या है, इररेशनल। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, इररेशनल। क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 - √5 क्या हो गया, इररेशनल। इसी तरीके से दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका पार्ट दे रखा है 3 + 23 -√23। ठीक है, तो हम इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √23 -√23, 23, तो 23 और 23 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, रैशनल। इसी तरीके से थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में दे रखा है आपका 2√7 / 7√7, तो बेटा इसमें √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। दूसरा लेते हैं, आपका दे रखा है 1/√2, 1/√2, तो इसमें तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल है, ये इररेशनल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इररेशनल। ठीक है, ये रैशनल नहीं होगा। उसके बाद आपका आता है 2π, 2 × π। हमने क्या बताया था कि जब आपका रैशनल और इररेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो 2π आपका क्या हो जाएगा,
इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ब्रेक दे दो बीच में, पानी पीने का। अरे पानी ला दो जरा। 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 की पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3 की √2 से, फिर √3 की √2 से और √3 की इससे। तो पहले कराते हैं 3 2 जा 6, 3 की इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3√2। अब इसकी कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2√3। फिर √3 की इससे कराएंगे तो √3, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 प्लस 3√2 और 2√3, 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपका दे रखा सेकंड जो है आपका 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, क्या पढ़ाया था कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। a² कितना हो गया, 9। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो गया आपका आंसर 6। ओके, नेक्स्ट है आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके, थर्ड है इसका आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पड़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको अप्लाई करेंगे, a² यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √2। जब √5 का होल स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो ये 5 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप देखिए उसमें जो हमने सेकंड में अप्लाई किया है सेम अप्लाई होगा, आप इसको सेल्फ करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको 3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया था, सेम आपको 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करके ड्रॉ करके आप उसकी फोटो खींच के हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन और बताते हैं और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। दे रखा है 1/√7। बेटा मुझे डिनोमिनेटर को करना है रैशनलाइज। किसी भी
P अपॉन Q टर्म में ये तुम्हारा क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर हमारा √7 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब हम इरेशनल नंबर है इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इरेशनल मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, रैशनल हो जाएगा। तो ये हो गया √7 ऊपर हो गया, √7 क्या हो गया, 7 क्या है, रैशनल है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पे तो छोटा था, थोड़ा सा इसको बड़ा किया इन्होंने। 1 अपॉन √7 माइनस √6। तो इसमें तुम्हारा क्या है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसका कॉम्बिनेशन पूरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। मुझे इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने रेशनल इरेशनल को कर दिया इरेशनल, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे साइन तुम्हारा प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √7 माइनस √6 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें √7 प्लस √6 से बोथ ऊपर नीचे बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6 से, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा वरना आपको ही कंफ्यूजन होगा। ऊपर करेंगे 1 से तो ऊपर तो वैसे ही हो जाएगा, √7 प्लस √6। ऊपर हमारा कैसा है, इरेशनल, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोला गया है कि क्या करना है, मुझे अपना डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। तो a² यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन, जब √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7, 6 का √6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, √7 प्लस √6 अपॉन 1 क्या है, रैशनल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। थर्ड आपका इसी तरीके से, थर्ड और फोर्थ क्या मैं आपको दे दूं, आप घर से करके रखिए और मुझे भेजिए। देखिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इसमें कि नीचे तुम्हारा डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, √5 प्लस √2। तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम √5 माइनस √2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन भी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप इन्हें करिएगा और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट आपका जो वीडियो है उसमें हम इसे कराएंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.4 क्लियर होती है। इसके साथ ही आपको एक और बात बता दें कि बहुत जल्दी यहाँ पे अभी एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, तो सीटेट की मैथ की क्लासेस भी हम इसमें डालेंगे अपनी वीडियोस में। तो आप आपके घर में जो भी दे रहे हो बड़े भाई बहन, तो उनको स्टार्टिंग से मैथ का डालूंगी कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है 1st to 5th और उसके बाद बड़े क्लासेस की, तो कोशिश करेंगे कि पूरा हमारा जुलाई में पेपर है तो जुलाई तक मैं मैथ का सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर कर सकूं। ओके, बाय।